शुरुआत होती है एक लड़की से जो अचानक से अपनी आंखें धूप वाले दिन में खोलती है तो वो खुद को किसी और के शरीर में पाती है जिसका नाम लिलियन सर्गे होता है, जो एक पेड़ से गिर गई थी जिस पर वह अपनी स्टेप सिस्टर एलाइस को परेशान करने के लिए चढ़ी थी। और गिरने से लड़की को अपने पिछले जीवन की बातें याद आ जाती है। पास्ट लाइफ में जब वह छोटी थी तो वह अनाथ हो गई थी और उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी भी उससे छीन ली गई थी। सभी लोग उसे बहुत बुरा भला कहते थे। उसका बचपन बहुत ही दुखों से भरा हुआ था क्योंकि वह अपनी आंटी और कजन सिस्टर और ब्रदर के साथ रहती थी जो उसे बहुत परेशान करते थे, पर उसने ये सब सहा और बड़ी हो गई। और यंग होने के बाद उसने अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी इंडिपेंडेंस को भी ले लिया। इसके बाद उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गई। इसके बाद उसने सोचा कि सफलता से बड़ी सड़क उसका वेट कर रही है। तब उसे रियलाइज होता है कि वह एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में बुरी तरह रिजेक्ट हो गई थी, जहां उसने फुल कॉन्फिडेंस से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, पर फिर भी उन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद इंटरव्यू में फेल होने की वजह से खुद को शांत करने के लिए लड़की ने बहुत ज्यादा ड्रिंक पी ली थी और वह बहुत गुस्से में रोड पर चल रही थी। लड़की सोचती है कि वह ऐसे फेल होकर नहीं बैठ सकती और वह इससे ज्यादा बुरा नहीं होने देगी। तभी वह यह सब सोच ही रही थी, वह एक नया बायोडाटा तैयार करेगी। तभी अचानक से एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी जब वो फुटपाथ पर चल रही थी। उसने उसे सफलता से भरी सड़क पर नहीं भेजा बल्कि उसने उसको एक दूसरी लाइफ में भेज दिया था। यह सब सीन के पास्ट लाइफ के होते हैं जिसे लड़की को पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसकी डेथ हो चुकी है। तब वह सोचती है क्या किसी ने उसका फ्यूनरल किया था या नहीं, पर अब यह सोचना जरूरी नहीं है क्योंकि वह मर चुकी है। पर परेशानी यह है कि अब वह ड्यूक ऑफ फैमिली के एक सदस्य की बॉडी में है। ड्यूक ऑफ फैमिली यह बहुत स्ट्रेंज है। भले ही वो यहाँ रहती थी लेकिन जब से उसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद आई है तब से वो ये जगह उसके लिए नहीं है और यह उसके लिए बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि यह एक गेम है और यह घर एक डेटिंग सिम की लड़की का घर था जो एक डीमन लॉर्ड का की साथी थी। गटर डेटिंग सिम गेम कुछ हद तक टेस्ट में ऐसा है जैसे मिंट चॉकलेट को स्टूडियो किमची के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए बहुत परेशानी आती है, पर उसके सामने आने वाली एक्सपेरिमेंट की तुलना में ये परेशानियों में सबसे कम है। क्योंकि मुझे इस गेम के बारे में पहले से पता है क्योंकि इस गेम में मेन लीड कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर एलाइस है जिसे वो पसंद नहीं करती। उसी मोमेंट पर वहाँ उसकी सिस्टर एलाइस आती है जो बहुत खूबसूरत होती है, जिसकी नीली आंखें और भूरे बाल होते हैं और वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। इसके बाद हमें इस गेम के मेन लीड फीमेल लीड के बारे में बताया जाता है, एलाइस के, जिसे बेच दिया गया था एम्पायर पैलेस से। लेकिन इसके बाद पता नहीं वह कहाँ गई, पर फिर भी वे दोबारा एम्परर की हिरासत में आ गई। फिर हमें गेम के बारे में बताया जाता है। ये गेम ड्रैगन, ऑक्स, बर्फ, वुल्फ और डीमंस के साथ खत्म होने की दुनिया है और गेम को 19+ रेटिंग मिलने की वजह से यह नहीं कि इसके बीच में रोमांटिक सीन नहीं है, लेकिन गेम की क्रूरता के कारण लिलियन सर्गे फीमेल लीड की सोतेली सिस्टर थी जिसका अंत मेन लीड के हाथों में हुआ था। लिलियन सर्गे वही इस गेम की मोस्ट पावरफुल विलन थी। वह एक ऐसी मैजिकल क्रिएटर थी जिसने मेन फीमेल लीड एलाइस को अपने बनाए गए मैजिक से परेशान किया था। वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो एक मैजिक स्टोन की तरह अपने अंदर मैजिकल पावर को क्रिएट कर सकती थी। इसका मतलब यह है कि वह हर तरह के मैजिक का यूज कर सकती थी जिसका यूज करने की वजह से उसकी लाइफ छोटी हो गई थी और वह जल्दी मर गई थी। लिली अपने मन में सोचती है कि वह अब फिर से यहाँ भी जल्दी मर जाएगी क्योंकि वह इस गेम की विलन की जगह पर है और यह सोचकर वो रोने लगती है। तब वो अपनी सोच में गुम थी तो तब उसकी सिस्टर ने उसके सिर पर पट्टी बांध दी थी। लिली बहुत खुश होती है कि आखिरकार एलाइस ने उसे उठाया जब वो एलाइस पर पानी फेंकने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी और वो खुद नीचे गिर गई थी। एलाइस बहुत डर गई थी कि कहीं लिली के साथ कुछ बुरा हो गया हो। वह बहुत काइंड है। लिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी सिस्टर के काइंडनेस होने की वजह से अपनी बहन से नफरत करती थी। तब वह अपनी फैमिली के बारे में सोचती है कि उनके फादर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वह बहुत सुंदर दिखते हैं और उसके भाई भी कुछ कम नहीं है। ये भी लिली की तरह बेवकूफ और पागल है जैसा कि सब इस फैमिली में है क्योंकि उन्हें फैमिली हेड के स्थान के लिए कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। लेकिन लिली उनकी सिस्टर जन्म से ही कमजोर थी, इस वजह से वो इन स्ट्रगल से गुजरना नहीं चाहती थी। उसी कारण से हर कोई उसे डांटा था, इसलिए वह अपना गुस्सा अपनी सिस्टर का मजाक बनाने के लिए शांत करती थी। लिली शौक हो जाती है कि क्या वह इस गेम में विलन है और वह एलाइस से दूर होती हुई कहती है कि इसे गेम की स्टोरी के हिसाब से ही चलना चाहिए और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे और जोर से रोने लगती है। एलाइस भी बहुत परेशान थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि लिली को क्या हुआ है। वहीं लिली ने अपने मन में यह सोच कर रो रही थी कि उसकी सिस्टर जो उसकी केयर करती है वो खत्म हो जाएगी। गेम में एक डेवलपर्स की वजह से एक साइकोपैथ द्वारा कैद कर ली जाएगी
जाएगी और उसकी लाइफ एंड हो जाएगी। तभी अचानक से लिली के माइंड में एक आइडिया आता है कि उसे बस यह तय करने की जरूरत है कि अगर अपनी मैजिक का वो यूज ना करे तो वह जीवित रहेगी, जिससे वह एलाइस को भी बचा सकती है। वो अपने माना को कलेक्ट करके और माना की मनी का एक बड़ा हिस्सा इकट्ठा करके अपने सिस्टर के साथ साउथ में शांति वाले देश में चली जाएगी, स्पेशली उस साइकोपैथ से उसे दूर रखेगी। लिली ये सब सोच ही रही थी, वहाँ उसका फादर आता है। लिली ने अजीब तरह से अपने फादर से पूछा कि ये क्या है। वो तो डीमन की हंट करने गया था और वह सडनली लौट आया। तभी उसका फादर लिली को देखकर खुश होता है और उसके शोल्डर पर एक छोटा सा लड़का था। तभी वो उसे नीचे फर्श पर पटकता है और कहता है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। लिली ने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, गिफ्ट में इंसान कैसे हो सकता है। तभी उसका फादर कहता है कि लिली तुम्हारी एज के चाइल्ड डॉल्स के साथ खेलते हैं, पर ये डॉल्स नहीं है। इसलिए वो लिली को इससे छुटकारा पाने के लिए भी कहता है कि तुम इस पर अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर सकती हो। ये कहकर वो लिली की तरफ क्रीपी वे से देखता है। यह सुनकर लिली डर से कांपने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मैजिक में क्या कमी है, क्योंकि उसका मैजिक पावर एक सोने की खान है। तब लिली को समझ में आया कि लिली इस दुनिया में हमेशा के लिए अकेली थी और वह सोचती है कि जब उसके फादर को उसका मशीनों के साथ खेलना पसंद नहीं है तो वो उसे मैजिक डॉल्स भी दे सकते था, जो कि उसके एज के बच्चों के पास होते हैं। उसके फादर ने ऐसा नहीं किया। लिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब लिली को इमेजिनेशन में यह आसानी से आ जाता है कि ऐसा लग रहा है कि उसके फादर बहुत खुश है और उनके पास वास्तव में एक टेडी बियर है और इमेजिनेशन ने उसे गलत फहमी में डाल दिया। पर लिली ने कुछ देर तक उस लड़के की तरफ देखा। उसकी सुनहरी आंखें और चमकदार काले हेयर थे जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। तब लिली को लगता है कि उसे कहीं देखा हुआ लग रहा है और वह सोचकर डर जाती है कि वह कहीं वो वही तो नहीं है। तब लिली तुरंत उस लड़के का नाम पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर लड़का चुप रहता है, जबकि लिली का फादर उसे लड़के के पीछे खड़ा हुआ था और उस लड़के को पीछे से बहुत बेरहमी से पूछता है कि उसका नाम क्या है और उसे जवाब देने का ऑर्डर देता है। तब लड़का अपने दांत पीसते हुए कहता है कि उसका कोई आखिरी नाम नहीं है, उसका नाम ईडन है। तभी यह सुनकर लिली डर जाती है और वह सोचने लगती है कि ये तो वही है, इस गेम का मेन कैरेक्टर ईडन वानवे है, जो ये वही साइकोपैथ एम्परर है जो किसी को भी छोटी सी बात पर लोगों को कैद कर लेता है, और ये वही है जिसने एलाइस को भी कैद कर लिया था। यह एक एम्परर की सौतेला बच्चा है जिसने जन्म के टाइम से ही उसे छोड़ दिया था। एक ऐसा मेन लीड जिसे मारना आसान नहीं था, जो गंदी बस्तियों में भटकता रहता था और वो गेम में डीमन लॉर्ड बन गया। और जहाँ उसने उसका बचपन बिताया था वो जगह सर्गे अवेव की थी, जो जमीन डीमंस की जगह के करीब है और बहुत खराब है, और डेवलपर्स के लिए मेन लीड को वहाँ धकेलने दिया गया था। अगर यह सच है तो वह गेम में तो यह कहीं भी नहीं बताया गया था कि मेन लीड इतनी कम एज में मिले थे। लिली अपनी मेमोरीज में देखने लगी है कि कुछ ऐसा याद करने के लिए जिसमें वह अपनी सिस्टर के साथ हुई बातों का हिस्सा, जिसमें कहा गया था कि एम्परर ने उनके घर को जला दिया था और उनके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी लिली को याद आया कि ऐसी कोई साजिश थी, ऐसा क्या रीजन था कि जिसकी वजह से उसने पूरी जगह को जला डाला। और लिली को बाद में याद आ जाता है कि वो सब एक बचकानी शिकायत की वजह से हुआ था, ये सब उसकी वजह से हुआ था। फिर लिली अपने फादर के पास आती है और कहती है कि ईडन को फ्री करने की जरूरत है, वह अब बूढ़ी हो गई है और बड़ी हो गई है और वे डॉल्स के साथ नहीं खेल सकी, और इस लड़के को वापस भेजो। तब लिली का फादर लिली से पूछता है कि क्या तुम मना कर रही हो, पर तुमने ही तो इसे मंगाया था। तब लिली कहती है कि मेरे रूम में एक से ज्यादा जगह नहीं है। तब ड्यूक कहता है कि तुम अगर इससे छुटकारा पाना चाहती हो तो ठीक है, तो इसे खुद ऐसा करने दो। लिली समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता है, कि वो इस लड़के को डीमंस को खिलाकर उससे छुटकारा पाले उसी फॉरेस्ट में। लेकिन भले ही ईडन एक पागल इंसान है जो आगे जाकर उसकी सिस्टर एलाइस को कैद करेगा, पर आगे जाकर वो मेन लीड भी बनेगा जो दुनिया को बचाएगा, इसलिए वो यह बेतुके तरीके से नहीं मर सकता। लिली यह सोचकर बहुत परेशान हो रही होती है। तभी लिली ड्यूक लिली की तरफ देखता है और कहता है कि इस कचरे को बाहर फेंकने के लिए एक डॉटर को अभी भी एक फादर की जरूरत है, और वह ऑर्डर देता है कि इस लड़के को छोड़ दो। लेकिन लिली ऐसा नहीं चाहती थी, वह तेजी से चिल्लाती है और उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। लिली ने ईडन की ओर देखा और कहा कि मुझे सच में यह खिलौना पसंद आया है, और वह ईडन के चिक्स को पकड़ती है
और अपने फादर को डॉल्स के लिए थैंक्स कहती है। वह ईडन को छूने से बहुत डरी हुई होती है। वह सोचती है कि मुझे फादर के सामने नॉर्मली बिहेव करना होगा। तब ड्यूक कहता है कि आज से यह खिलौना अपने मालिक को मास्टर कहेगा। लिली अपने फादर से ऐसा कहने से मना करती है क्योंकि ईडन ने उसे बहुत ही गुस्से में मास्टर कहा था। तब लिली ईडन को हाथ पकड़ते हुए सोचती है कि उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा ताकि ईडन आगे चलकर उसकी फैमिली को से बदला ना ले सके।